नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल से विवाद न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के दूसरे अध्याय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर, और इसमें एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, जिसका नाम है धारिता, जिसको हम इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं। धारिता शब्द का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। आखिर किस चीज की धारण करने की क्षमता के बारे में बात होगी। इससे पहले वाले वीडियो में एक छोटे से डिवाइस के बारे में हमने बात किया था। डिवाइस तो छोटा था पर काम बहुत बड़ा था। हमने कहा था कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर की हिंदी होती है संधारित्र। घरेलू भाषा में हम उसे कंडेंसर कहते हैं। आपको पता होगा कि कंडेंसर ऐसे डिवाइस में यूज होता है जहां पर हमें हैवी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमने उस छोटे से डिवाइस के बारे में काफ़ी डीप डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो जाकर देखो, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। काफ़ी डीप डिस्कशन किया है, बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल और क्लियर तरीके से मैंने उसे समझाया था। तो छोटी सी वीडियो, छोटा सा कंसेप्ट था, पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था उसमें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। अगर देखी है तो आइए स्वागत करते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों का धारिता के बारे में। धारिता क्या होती है? किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो इस बातों को लिख भी देते हैं। यहां पर लिखेंगे किसी चालक के आवेश धारण यहां से लिखते हैं, आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी कोई भी चालक जितना आवेश ग्रहण कर लेगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। ये तो हुआ कंसेप्चुअल डेफिनेशन। अब हम थोड़ा फॉर्मूले के लिए डेफिनेशन निकालते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं किसी चालक, इस शब्दों को, इसको भी शब्दों में हम लिख ही लेते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो डेफिनेशन हमने बताया है ये फॉर्मूले के लिए है। यहां पर हम बात कर रहे हैं दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दिया गया आवेश जो Q है, हम यहां पर लिखेंगे आवेश Q अनुक्रमानुपाती होगा विभव के। आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश कम हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा। तो अब हम इसको, इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं। हर बार आप लोगों ने याद किया होगा के लाते हैं कांस्टेंट, मोस्टली ऐसा होता है। पर यहाँ पर आपको याद करना है कैपेसिटेंस से, यहाँ पर जो हमारा नियतांक होगा वो क्या होगा? C हो जाएगा। तो Q बराबर C इंटू ये हो जाएगा V। यहाँ पर लिखेंगे जहां C संधारित्र की धारिता है। अब धारिता निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे C बराबर Q के नीचे V ले आएंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो Q अपॉन हो जाएगा आपका V। ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दोनों में से कोई भी चाहिए, दोनों में से कुछ भी याद कर लेंगे आपके लिए क्लियर रहेगा। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? Q अपॉन V है, तो Q को हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं दोस्तों? कूलाम। और बटे है तो प्रति विभव को हम लिखते हैं वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, यानी धारिता का जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। परंतु इस पर काम जो है फैराड ने ज्यादा किया था, इसलिए कूलाम प्रति वोल्ट को हम दूसरे शब्दों में
फैराड भी कहेंगे। आप इस फैराड वाले शब्द को ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि कूलाम प्रति वोल्ट ज्यादा नहीं लिखते, फैराड ज्यादा लिखते हैं। लेकिन हाँ, कूलाम प्रति वोल्ट को जरूर याद रखिएगा। इससे क्या कर सकते हैं, आप इसका मात्रक और बीमा जरूर लिख सकते हैं। फैराड से बीमा नहीं लिखाएगा, इसी से बीमा लिखाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर एक फैराड की परिभाषा देने हो तो क्या करेंगे, इफ Q इज इक्वल 1 कूलाम, V इज इक्वल 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल 1 फैराड आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, 1 फैराड आ जाएगा। अब कई बार पूछा जाता है एक फैराड की परिभाषा बताइए, एक फैराड की परिभाषा बताइए, तो उसके लिए आपको कहना होगा, यहाँ पर ये चीज आप शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर कहना है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। बहुत ही आसान है, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर शब्दों में, बहुत आसान है दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किसी चालक की धारिता कैसे निकाली जाती है। धारिता का फॉर्मूला C बराबर होता है Q/V। अब हम यहाँ पर आप लोगों को गोलीय चालक की धारिता बताएंगे। इसके बाद आपके सिलेबस में जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसे भी याद करना है, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए भी। लेकिन सबसे पहले इस पर एक डिवाइस, एक चालक के बारे में डिस्कस करते हैं, गोलीय चालक की धारिता। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा, हम इसे मिटा देते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके लिए मदद मिल जाएगी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखें हमारा ब्लूटूथ चल रहा है ना। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो हम यहाँ पर एक गोलीय चालक बना लेते हैं। जब हम इसे चार्ज देंगे तो क्या होगा, किसी चालक को जब चार्ज दिया जाता है तो सारे चार्ज क्या होते हैं, उसके सरफेस पर ऐसे बिखर जाते हैं, सरफेस पर, अंदर नहीं जाएंगे। इस तरह से ये इसके चालक की सतह पर बिखर जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा, ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास सपोज क्या है, ये बोर्ड हमारा चालक है, तो जब हम इसे आवेश देंगे तो सारे चार्ज इसके ऊपरी सतह पर ही केवल रहेंगे। लेकिन अगर कोई अचालक पदार्थ है, जैसे ये हमारा मार्कर एक अचालक पदार्थ है, जब हम इसको चार्ज देंगे तो जो आवेश होंगे वो उसके सतह पर तो रहेंगे ही, साथ में इसके अंदर भी चले जाएंगे, अंदर भी घुस जाएंगे। याद रखिएगा, ये दो अंतर होता है। तो हमने ये गोलीय चालक लिया है, जब हम इसको चार्ज दिए, इस पूरे आवेश को हम क्या मानकर चलेंगे, क्यों हमने चार्ज दे दिया इसको। अब इसका जितना चार्ज देंगे उतना विभव भी बढ़ेगा। तो अब अगर इसके केंद्र से यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, r, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, r, और यहाँ पर P पॉइंट मान लेते हैं, और यहीं पर अगर हमको विभव लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव। तो हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या होता है, Q/R हो जाता है। क्या होता है मित्रों, Q/R हो जाता है। क्लियर। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें क्या निकालना है, धारिता। तो ये विभव होता है भाई, देखो एक पॉइंट चार्ज से अगर हम क्या करते हैं, r दूरी पर विभव निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायर नहीं होता। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो स्क्वायर कर देते, इतना अंतर तो आपको पता ही होगा। अब देखो, नाउ C इज इक्वल Q/V। अब देखो यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा Q/R
अब यहाँ पर v की वैल्यू ये पुट कर दें तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा मित्रों q अपॉन r। तो q से q मर जाएगा, अब ये हर में है तो ऊपर चला जाएगा तो c बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, ये वायु या निर्वात के लिए है, ये इनटू हमने लगाया हुआ है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इसे लिख सकते हैं, यदि परावैद्युतांक के हो, यदि कोई परावैद्युत माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तब हम क्या करेंगे, तब धारिता C बराबर लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा K और इनटू हो जाएगा R। तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वायु या निर्वात में है तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा, और अगर परावैद्युत माध्यम होगा तो यहाँ पर K डाल देंगे। इतनी बातें आ रही हैं समझ में। अब हम ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बचा क्या, यही R। इसका अर्थ ये हुआ, अब देखो C क्या है, प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे है, बटे में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक की त्रिज्या, बोलिए चालक की त्रिज्या जितनी बढ़ेगी, सोचो अगर इतना छोटू सा अगर हमने कोई गोला ले लिया है तो इस पर बहुत कम चार्ज आएंगे, और बड़ा गोला लेंगे तो चार्ज ज़्यादा आएंगे, चार्ज ज़्यादा आएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो उस चालक की धारिता भी बढ़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। और सुनो, अब मान लो कि एक हम कोई सवाल ले लेते हैं सिंपल सा। हाँ, अगर किसी चालक, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं हम, यदि नहीं 12 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमको दे दिया, तब हम क्या करेंगे, अब देखिए निर्वात में ही है, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, अभी को हमें पता है कि यहाँ पर R दिया है, R बराबर यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर और मीटर में बदलने के लिए 12 × 10 की पावर -3 हो जाएगा, -2 ये मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम यहाँ पर हल करें तो हमें पता है कि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना करना है तो 4 पाई को यहाँ पर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जैसे आप ये रट्टा मत मार लीजिएगा, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10 की पावर कितना, 9 × 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 9, कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है इतना। तो ऐसा मत करिएगा कि रट के यही चीज लाकर रख देंगे, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या, मैं अगर इसका गुणा यहाँ पर कर दूं, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दूं तो 1 हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा, इतना तो हम रख ही सकते हैं ना भाई। तो हम चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1/9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा, और गुणे r का मान है 12 × 10 की पावर -2 है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा C बराबर, ये हमारा हम 4/3 कर लेते हैं और गुणे 10 की पावर -11 हो जाएगा, ये पावर 9 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इतना कर सकते हैं। अब इसको हल कर लीजिए तो C बराबर, आप इसमें भाग दे दिए, 3 × 3 दशमलव बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 3 त्रिक का 9 है ना, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो ऐसे आता ही रहेगा, और गुणे 10 के पावर हम क्या कर लेंगे -11, और C है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फैराड। फैराड को F से लिखा जाता है, चाहे पूरा लिख दें, फैराड
या फिर एफ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।